हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है 2022 मई का महीना और गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, उसको आज स्पष्ट करूंगा। तो आज आप जान पाएंगे कि इस वर्ष 2022 में मई महीने में गृह प्रवेश, नया मकान अगर आपने बना लिया है तो उसमें प्रवेश, उसमें रहना कब शुरू करें, या पुराना कोई मकान खरीदा है तब भी उसका मुहूर्त कब करें, गृह प्रवेश कब करें, या फ्लैट खरीदा है। और वैसे यदि किराए का मकान ले रहे हैं तो इन मुहूर्तों को आसानी से ले ही सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि ये तो नए मकान के मुहूर्त हैं। तो किराए के मकान में भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रश्न आते हैं कि मैं किराए का मकान लेना चाहता हूँ, तब भी इन मुहूर्तों को कर सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कौन कौन से हैं मई 2022 गृह प्रवेश? सबसे पहला मुहूर्त मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे तो एक अच्छी जानकारी आप तक पहुँचेगी। और यहाँ पर आप देखें, आपकी राशि सहित मुहूर्त बताऊँगा। तो हर मुहूर्त में मैं ये स्पष्ट करूँगा कि यह मुहूर्त जो भी मैं बता रहा हूँ यह किन राशियों के लिए शुभ है, किन राशियों के लिए अशुभ रहेगा। तो सारी बात आपको कंप्लीट मिलेगी। मुहूर्त का समय भी आपको बताया जाएगा, वार, नक्षत्र, महीना, सभी जानकारी, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। कुल 3 मुहूर्त हैं मई महीने में। इसमें से एक मुहूर्त जो है वह सामान्य है और 2 अति श्रेष्ठ हैं, लेकिन आवश्यकता विशेष में सामान्य वाले मुहूर्त को भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सामान्य वाला मुहूर्त कौन सा है उसकी जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से सुने। सबसे पहला और सामान्य मुहूर्त कौन सा है? वैशाख मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि अर्थात छठ तिथि है, शनिवार है, पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र और शनिवार, ऐसा दुर्लभ योग, सुंदर योग बहुत कम मिलता है, इसका लाभ लेना चाहिए। सामान्य मुहूर्त है लेकिन इसको किया जा सकता है। दिनांक 7 मई 2022, तो तारीख भी आपको पता लग गई, दिनांक 7 मई 2022। अब समय कौन सा रहेगा जिसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं? गृह प्रवेश में क्या क्या प्रक्रिया होती है, कैसे करते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो में नीचे यहाँ पर प्रेषित कर दूंगा, उसे आप अवश्य देखें। गृह प्रवेश की क्या प्रक्रिया होती है उसको आप समझ पाएंगे। तो जो मुहूर्त है उसका समय क्या है? 7 मई 2022 के दिन दोपहर अभिजीत मुहूर्त रहेगा, दिन में 12:17 से। आप नोट कर लें, 12:17 बाद ही करना है, उससे पहले शुरू नहीं करना है। उससे पहले हवन की प्रक्रिया आप कर सकते हैं, लेकिन 12:17 बाद जो नई किचन है, गृह प्रवेश में जो आपकी रसोई है उसमें भोजन पकाना शुरू करते हैं। तो यह 12:17 से मुहूर्त प्रारंभ होगा, 1 बजे तक चलेगा। इसमें कलश स्थापना किचन में और दूध उफानना, किचन को स्टार्ट करना, यह प्रक्रिया होती है। तो अभिजीत मुहूर्त आपने समझ लिया, दिन में 12:17 से 1 बजे तक। अब कई स्थानों पर थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है, उसको आप अवश्य देख लें। आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ के पंचांग को एक बार अवश्य देखें, हो सकता है वहाँ अभिजीत मुहूर्त में थोड़ा सा फर्क आए, लेकिन शुरुआत 12:17 से ही करनी। 12:17 से पहले भी अगर अभिजीत शुरू हो गया है तब भी आपको नहीं करना, 12:17 से ही काम शुरू करना है गृह प्रवेश का। अब यह मुहूर्त किन राशियों के लिए ठीक नहीं है? तो 3 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। पहली राशि है मेष, दूसरी राशि है सिंह राशि, तीसरी है धनु राशि। तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। तो फिर कौन सी राशियों के लिए शुभ है? तो वृषभ राशि है, मिथुन है, कर्क है, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन। इन 9 राशियों के लिए यह मुहूर्त शुभ रहेगा, लेकिन मेष, सिंह, धनु राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। अब एक बात और समझ लें कि यदि पति और पत्नी दोनों जोड़े से बैठेंगे पूजा में, या जो भी पूजा में बैठेगा उसकी राशि अगर इनसे अलग है तो फिर कोई समस्या वाली बात नहीं है। मान लीजिए पति है, उनकी राशि मेष है लेकिन पत्नी की राशि कन्या है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं।
लेकिन दोनों की राशि इसी में से है, जैसे पति की राशि मेष है, पत्नी की सिंह है, तो फिर समस्या रहती है। सबसे पहला सामान्य मुहूर्त तो आपने समझ लिया। अब दो श्रेष्ठ मुहूर्त कौन से हैं मई महीने के, उनको भी आप समझ लेंगे अच्छी तरह से। सबसे पहला ग्रह प्रवेश का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी गुरुवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, दिनांक है 12 मई 2022, वृषभ लग्न है, अर्थात मुहूर्त का समय सुबह 6:10 से 7:10 तक ही रहेगा। इसी समय में आपको गृह प्रवेश करना है। गृह प्रवेश की प्रक्रिया छोटी सी प्रक्रिया है और हवन की प्रक्रिया तो इससे पहले ही प्रारंभ हो जानी चाहिए। हवन 3 घंटे 4 घंटे तक हवन चलता है, ग्रह शांति होती है, तो वह प्रक्रिया तो पहले ही शुरू हो जाएगी। तो मेरा डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, उसे आप अवश्य देखें। और आपने समझ लिया 12 मई 2022 12 मई 2022 वृषभ लग्न सुबह 6:10 से 7:10 तक। इसके बाद फिर कोई मुहूर्त इस दिन नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सी बार प्रश्न आते हैं कि इस दिन में कर सकते हैं क्या, बहुत सी बार प्रश्न आते हैं शाम को कर सकते हैं क्या। शाम को तो करना ही नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो यह कहता हूँ कि विवाह भी दिन में ही करने चाहिए। शाम को केवल गोधूली, अंतिम विवाह में गोधूली ले सकते हैं, लेकिन गृह प्रवेश या भूमि पूजन गृह आरंभ जिसे कहते हैं, वह प्रक्रिया तो दिन में दोपहर 1 बजे से पहले ही हो जानी चाहिए। अब ये जो 12 मई का मुहूर्त है, यह 3 राशि वालों के लिए अशुभ रहेगा। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इन 3 राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं रहेगा। तो फिर शुभ किन के लिए रहेगा? मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन, इन 9 राशियों के लिए यह मुहूर्त शुभ रहेगा। तो मिथुन, तुला, कुंभ को छोड़कर अन्य 9 राशियों के लिए यह मुहूर्त शुभ रहेगा। लेकिन वापस वही स्थिति, पति या पत्नी दोनों जोड़े से बैठेंगे पूजा में, मान लीजिए, तो एक की भी राशि इन तीनों में से अलग है, मिथुन, तुला, कुंभ से अलग है, तो किया जा सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर इस मुहूर्त को किया जा सकता है। फिर दूसरा जो मुहूर्त है सर्वोत्तम कौन सा है, कौन सा समय रहेगा? ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष, यह जेठ महीने में रहेगा। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष एकादशी गुरुवार, रेवती नक्षत्र है, इसमें रहेगा। अब आप रेवती नक्षत्र से यो ना समझ लें कि पंचक है। मैं हमेशा बता चुका हूँ कि पंचक जो है वे सभी शुभ कार्यों में शुभ होते हैं। चाहे विवाह करें, चाहे आप गृह प्रवेश करें, चाहे भूमि पूजन करें, चाहे यज्ञोपवीत लें, बहुत से ऐसे जो काम हैं शुभ मांगलिक कार्य, उसमें पंचक शुभ होते हैं। पंचक वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें केवल 5 काम ही नहीं किए जाते हैं, बाकी सारे काम किए जाते हैं। तो ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष एकादशी गुरुवार, रेवती नक्षत्र है, दिनांक 26 मई 2022 का मुहूर्त है। और समय कौन सा रहेगा इसमें? अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त हमेशा दिन में ही रहता है। इसका समय क्या रहेगा? दोपहर 12:07 से दोपहर 1 बजे तक। अब आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रहते हैं या कर्नाटक में हैं या केरल में हैं, तो वहाँ का अभिजीत मुहूर्त थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो इसमें आप थोड़ा सा वहाँ के पंचांग से मिलान अवश्य करें। 5-10 मिनट ऊपर नीचे अगर अभिजीत मुहूर्त है तो उसको अवश्य देख लेवें। तो 26 मई 2022 का मुहूर्त है और अभिजीत मुहूर्त समय अभिजीत रहेगा 12:07 से 1 बजे तक। लगभग राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो यही लागू हो जाएगा, यही समय रहेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। अब 3 राशि वालों के लिए यह मुहूर्त अशुभ रहेगा। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन 3 राशि वालों के लिए अगर आपकी जन्म राशि, यहाँ चंद्र राशि की बात हो रही है, आपकी जो जन्म कुंडली में राशि है, आपका व्यवहारिक नाम कुछ और हो सकता है। आप अपनी जन्म पत्रिका खोलें, उसमें देखें उसमें क्या राशि है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम मनोज है, लेकिन जब जन्म पत्रिका खोली तो मनोज से तो सिंह राशि होती है। अब सिंह राशि के लिए तो मुहूर्त मना है, लेकिन जब जन्म पत्रिका खोली वहाँ कर्क राशि निकल गई। चंद्रमा 4 नंबर अंक पर लिखा है, कर्क राशि है।
तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेष, सिंह और धनु 3 राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। तो फिर बची 9 अलग राशियां कौन कौन सी? वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। इन 9 राशियों के लिए यह मुहूर्त शुभ रहेगा। केवल 3 राशियों के लिए यह मुहूर्त अशुभ रहेगा। तो जब भी हम मुहूर्त निकालते हैं, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि जब भी कोई मुहूर्त निकालते हैं, मान लीजिए कोई दिन है, कोई तारीख, उस दिन कोई काम करना है, तो उस दिन को देखना पड़ेगा उस दिन चंद्रमा किस राशि पर है और आपकी राशि से आपका चंद्रमा उस दिन शुभ है या नहीं। तो हर एक दिन की अलग अलग प्रक्रिया होती है, वहाँ चंद्र शुद्धि देखनी होती है। तो कुल 3 मुहूर्त हैं, आपने जाने। मुहूर्त का समय भी आपने समझा और राशि अनुसार समझा, वार, सारी स्थिति मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। और बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर रात्रि जागरण भी होते हैं। रात्रि जागरण का सीधा संबंध है कि जैसे महारात्रि करते हैं, शादी से एक दिन पहले महारात्रि होती है, उस दिन आप भजन कीर्तन करते हैं, या आजकल तो महिला संगीत होता है शादी में। तो इसी प्रकार से गृह प्रवेश में भी एक दिन पहले रात्रि जागरण होता है, उसमें भजन कीर्तन करते हैं। तो यह प्रक्रिया आप चाहें तो एक दिन पहले कर सकते हैं, जो तारीख आपको बताई उससे एक दिन पहले वाली जो रात है उसमें कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह स्थिति आपके सामने क्लियर हुई। 3 मुहूर्त हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि हर एक व्यक्ति तक यह जानकारी पहुंच सके। छोटी छोटी सारी जानकारियां उस मुहूर्त से संबंधित मैंने दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे जब जो भी महीने हैं उनमें जो भी शुभ मुहूर्त आएंगे सारी जानकारियाँ आपको दी जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।